नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने नर्मदा विकास प्राधिकरण में बड़े भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्तियों का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारी HR चौहान की पदस्थापना बिना मेरिट और न्यायालयीन आदेशों के की गई, जो पूरी तरह फर्जी है। पवार ने कहा कि चौहान की नियुक्ति में गोपनीय प्रतिवेदन और पारदर्शी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ, जिसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बोगस नियुक्तियों के साथ ही बड़े ठेकेदारों को अनियमित तरीके से निविदाएं दी गई, जिनमें से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी शामिल किया गया। वर्तमान में चल रहे कार्यों का क्षेत्र बिना निविदा बढ़ाया गया, जिससे भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। पार्टी ने लोकायुक्त, EOW, मुख्य सचिव, राज्यपाल और SDM WRD को लगातार शिकायतें दी हैं। EOW ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आयोजन किया, क्या मुद्दा है? साथियों, मेरे पत्रकार भाइयों, मैं ये दूसरी बार पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ एक माह बाद। इसमें समता समाधान पार्टी ने NVDA का बहुत बड़ा खुलासा किया। HR चौहान वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य अभियांत्रिकीय और सदस्य वित्त और मुख्य अभियंता सनावत के पद पर कार्यरत थे। इसकी नियुक्ति बोकस हुई है। इस नियुक्ति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CR बुलाना थी, नहीं बुलाई। मेरिट लिस्ट देखना थी, वो नहीं बुलाई। और कोर्ट के मामले देखने थे, कोर्ट का मामला विचाराधीन था, तो भी इसकी नियुक्ति सदस्य अभियांत्रिकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इक्वल टू ENC के पद पर की गई है। HR चौहान ने जैसे ही नियुक्ति हुई, नियुक्ति होने के कुछ ही दिन बाद टेंडर निकाले गए, निविदाएं। उस टेंडर में साथियों, आपको भी पता है कि आज ये कागज़ अगर हम 1 रुपये में बेचते हैं या 1 रुपये का है, इसका निर्माण कार्य भी 1 रुपये में होता है, तो इसका 90 पैसे में होना चाहिए। ये सरकार के अधिकारी का दायित्व बनता है। लेकिन सरकार के अधिकारी ने क्या किया कि इस कागज़ का रेट 1.5 रुपये बता के ना पिछला टेंडर देखा, ना अगला टेंडर देखा, और वो ही निविदा स्वीकृत कर दी। इससे शासन का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का। कौन सी कंपनी को? कंपनी कौन सी? ये मेंटोना कंपनी, और मेंटोना कंपनी से जो ग्रुप था उनको 12-13 लोगों को उपकृत किया गया है साथियों। और HR चौहान का और बड़ा मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान कार्य चल रहा है बारिश के बाद, तो जितने काम स्वीकृत थे, ये मान के चलो कि ये पेपर इतना बड़ा है 10 बाई 10 का, तो इसी में 10 बाई 10 और मतलब 20 बाई 20 का काम स्वीकृत कर दिया। यानी निविदा एक हुई है और काम जस्ट डबल। ये अभी हजारों करोड़ का अभी सैंक्शन किया है HR चौहान ने। ये बहुत गड़बड़ वाला मामला है, इसमें बड़ी मिलीभगत है। इससे ऐसा लगता है कि इनके आका भी इनके साथ हैं साथियों। नहीं तो बगैर टेंडर के ये नहीं हो सकता, तो बगैर टेंडर के इन्होंने एरिया बढ़ा दिया। जो काम चल रहे थे, जैसे नर्मदा नदी का काम चल रहा है, तो कोई घाट बन रहा है, इस घाट का जस्ट डबल अमाउंट कर दिया है। कोई दूसरा काम चल रहा है, उसका जस्ट डबल अमाउंट कर दिया है। ऐसा काम HR चौहान ने किया है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों में, आप मेरे भाइयों, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, और इस मदद से इस बड़े रावण को अपन सब मिलके अगर मार देंगे तो मध्य प्रदेश का 8.5 करोड़ जनता का पैसा बच जाएगा और सरकार का भी हित हो जाएगा साथियों। इसलिए मैंने ये पत्रकार वार्ता दूसरी बार बुलाई है। और नंबर 3 सुन लीजिए कि एक श्याम सुंदर श्याम पहले कार्यपालन मंत्री थे, अभी इंदौर के NVD में ही मुख्य अभियंता है। इनकी भी कारनामा देखिए कि इन्होंने भी पूरा भ्रष्टाचार किया है। शासन ने और कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर ने आदेश दिया कि श्याम सुंदर श्याम के खिलाफ आप जांच बिठाइए और जांच करिए, लेकिन कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा इस HR चौहान ने दिखाया, उसकी जांच नहीं की। 1.5 साल हो गए
साथियों, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने वाले ये दोनों श्याम सुंदर श्याम और HR चौहान, ये दोनों मिलकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को लूट रहे हैं साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये काम हो जाए और इसको हट जाए और इनके ऊपर जांच बैठ जाए, तो सच का सच सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं बड़ा खुश होऊंगा कि हमने ये काम कर दिया। अगर ये काम में अगर मध्य प्रदेश शासन अगर लेट करती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मैं पार्टी का आंदोलन करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश व्यापी आंदोलन करके सरकार को घेरने का भी मैं काम करूंगा साथियों। इसी बात के साथ मैं अपनी पत्रकार वार्ता को समाप्त करता हूं। मैं सब लोगों को प्रेस नोट दे रहा हूं, इसमें चीज़ का दस्तावेज भी है। EOW भोपाल ने जांच शुरू कर दी है, तमाम एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच के पूरे दस्तावेज आपको संलग्न है, मैं आपको प्रेस नोट में दे रहा हूं साथियों। रावण कौन है या उन अधिकारियों को? रावण HR चौहान है सर। तो इसमें शासन भी कार्रवाई नहीं कर रही है? जब शासन कार्रवाई नहीं कर रही, मैंने गवर्नर साहब को लिखा, मैंने EOW को लिखा, मैंने लोकायुक्त को लिखा, मैंने सभी एजेंसियों को लिखा, लेकिन एक भी एजेंसी ने काम नहीं किया। लेकिन EOW का एक लेटर जारी हो गया जिसकी जांच चालू हो गई है, तो EOW भी इसमें जांच कर रही है साथियों, उसका भी ये कागज लगा हुआ। ठीक। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।